नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का देव सर जीएस अयोध्या में। आप सभी लोगों को मैं साइंस की जो है महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचा रहा हूं और इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन। इस टॉपिक को आज मैं क्लियर करूंगा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक एकदम समझ में आएगा। आज आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को निश्चित ही समझ जाएंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। आपको याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है अपवर्तन की घटना से ही रिलेटेड है। ये अपवर्तन की घटना का ही एक भाग है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया है सघन माध्यम, और हमने उदाहरण तब दिया था सघन माध्यम का कि जैसे जल, और विरल माध्यम का उदाहरण दिया था जैसे कि वायु। ओके, यानी सघन माध्यम जल द्रव है, इसके अणु ज्यादा पास पास होते हैं, वायु गैस है, इसके अणु दूर दूर होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है अग्नि सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। यदि हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, यानी अभिलंब ये हमारी जो अपवर्तित किरण है ये और हट जाती है। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण का वह मान क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ओके, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के संपर्क तल को टच करते हुए जाने लगती है उस मान को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके, तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के संपर्क तल को छूकर जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यदि हम आपतन कोण का मान क्या कर दें, आपतन कोण आई का मान क्या करें, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, तब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तब हम इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कुछ शर्तें हैं, जब वह शर्तें उन शर्तों का पालन होता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, अन्यथा नहीं घटती है। ठीक, तो हम देखते हैं उन शर्तों के बारे में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगर विरल से सघन में जाएगी तब ये घटना नहीं घटेगी। आपको याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटेगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी, और वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती जाती है, अभिलंब से दूर हटती जाती है और अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। और दूसरी बात, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर पहला उदाहरण है मरीचिका का बनना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी के कारण हमको सड़क पर पानी दिखाई देता है, और सड़क पर पानी दिखाई देने के साथ साथ जो सड़क के किनारे के वृक्ष होते हैं वो उस पानी में उल्टे लटके हुए होते हैं। इसी घटना को कहा जाता है मरीचिका का बनना। ओके, यानी जो वृक्ष हैं किनारे वो एक आभासी प्रतीत होते हैं, सड़क पर पानी दिखाई देता है और उसी में वृक्ष क्या होते हैं, उल्टे प्रतीत होते हैं। यही घटना हमको रेगिस्तान में भी दिखाई देती है।
रेगिस्तान की बालू बहुत अत्यधिक गर्म हो जाती है गर्मी के दिनों में, और जब हम इस बालू को दूर से देखते हैं तो ये जल के समान दिखाई देती है, और उसमें जो पेड़ होते हैं रेगिस्तान में उसमें उल्टे प्रतीत दिखाई देते हैं, उल्टे डूबे हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मरीचिका का बनना। दूसरा उदाहरण देखता हूं दोस्तों, हीरे का चमकना। हीरे की चमक का कारण जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी हीरे की संरचना इस प्रकार होती है कि जब उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तब प्रकाश कहां से आता है? वायु से आता है। हीरा कठोर पदार्थ है, ओके, यानी कि वो सघन मटेरियल है। जब उसमें से प्रकाश प्रवेश करके बाहर निकलता है, ठीक, यानी सघन से बाहर जाता है, हीरे से प्रकाश बाहर निकलता है, यानी हीरा कठोर है और बाहर वायु है, वो विरल है। तो जब विरल से सघन में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरे में बहुत ज्यादा चमक होती है। और तीसरा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, यानी कांच की दरारों का चमकना। जब कांच चटक जाता है, शीशा चटक जाता है, तब उसकी दरारें देखिए दोस्तों चमकने लगती हैं, तो उसकी दरारों पर निशान पड़ जाता है। आपके मोबाइल की स्क्रीन फूट जाती है, ठीक, स्क्रीन की जहां दरारें पड़ जाती हैं वो दरारें चमकने लगती हैं। तो इन सब का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अवश्य समझ में आई होगी। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन सलाह देनी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।